कभी पुराने वक्तों में एक गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। वो नहायत दौलतमंद इंसान था। इसके पास खेत, बागात, जानवर और कई नौकर चाकर थे, लेकिन इन सब के बावजूद वह एक सीधा साधा और नेक दिल इंसान था। वो हमेशा चाहता था खास के नौकर भाई ईमानदार और मेहनती हों ताकि घर का इंतजाम बेहतर तरीके से चल सके। उन्हें नौकरों में एक नौजवान भी शामिल था। हामिद बदतगरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बचपन ही में वालिदीन का साए हाथ के सर से उठ गया था। वह बचपन से हैदोसरों के खेतों और घरों में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो किस्मत ने इसे इस जमींदार के घर पहुंचा दिया। जमींदार ने जब देखा कि हामिद शरीफ, ईमानदार और मेहनती है तो वह उसे अपने घर में नौकर रख लिया। हामिद हर काम पूरी इंतदारी के साथ करता। अगर मालिक इसे जानवरों के बाड़े में भेजता तो वह पूरे दिल से इन देखभाल करता। अगर इसे बाग में फल तोड़ने का कहता तो अपनी भूखा और ख्वाहिश को दबाकर एक दाना भी अपने लिए नहीं तोड़ता। अक्सर दूसरे नौकर चोरी छिपे थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन हामिद ने कभी ऐसा नहीं किया। मालिक को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि हामिद बाकी सबसे ज्यादा वफादार है। वो हामिद पर एतमाद करने लगा। एक दिन जमींदार को के दूर सफर पर जाना पड़ा। रवानगी से पहले उसने अपने नौकरों को जमा किया और कहा, मैं चंद दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम सब अपने अपने काम पर तवज्जो दो। खास तौर पर खजाने का कमरा बंद है, वहां कोई ना जाए। वापसी पर मैं सब कुछ देखूंगा। सब नौकरों ने सर हिला दिया, लेकिन जब मालिक चला गया तो चंद नौकर खजाने के कमरे के बारे में सोचने लगे। उनके दिल में लालच जागा कि अंदर सोने चांदी के जीवरात आवर सके हैं। अगर कुछ हाथ आ जाए तो कौन दिखेगा। एक रात नौकर छपकर खजाने के कमरे के करीब पहुंचे, लेकिन दरवाज हम जबूत था। उन्होंने हामिद को बहलाने की कोशिश की है अभी साथ दे ताकि सब मिलकर ताला तोड़ सके। आओ ताला तोड़े, कुछ हाथ आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। कौन जाने कब ऐसा मौका मिले। नहीं, ये खयानत होगी। मालिक ने हम पर एतमाद किया है, इसका जवाब हमें खुदा को भी देना है। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, मुझे हराम के चंद सके नहीं चाहिए। नौकर हिंसने लगे। बड़ा आया अल्लाह अल्लाह, मौका मिला है, जिंदगी भर के लिए ऐश कर लेंगे। हामिद ने उनकी बात को सख्ती से रद्द किया और उनसे अलग हो गया। इसने चुपके से ये बात किसी को नहीं बताई ताकि फसाद ना फैले, लेकिन दिल में ये अहद किया कि खजाने की हिफाजत अपनी जान से करेगा। तस्वीरी हवाला, रात के बाद ताले पर निशान जैसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की हो। चंद दिन बाद जमींदार वापस आया। उसने आकर सब हाल पूछा। जिन नौकरों ने चोरी की कोशिश की थी उनके चेहरे शर्मिंदगी से झके हुए थे, लेकिन मालिक को फौरी तौर पर कुछ पता न चल सका। एक दिन वह खजाने के कमरे में गया। उसने देखा कि ताला अपनी जगह है, लेकिन आस्ते के ऊपर कुछ निशानात हैं जैसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की हो। जमींदार ने फौरन सबको बुला लिया और सख्ती से पूछा कि सच बताओ यह किसने किया है। सब खामोश रहे, सब खामोश रहे। तुम बताओ, तुम सब कुछ जानते हो। मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी आंखों से 2 नौकरों को ये हरकत करते देखा था। मैंने उन्हें रोका भी, लेकिन वो बाज ना आए। मैंने आपके एतमाद की खातिर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आपके सामने सच बयान कर रहा हूँ। जमींदार ने फौरन इन 2 नौकरों को सजा दी और उनको अपने घर से निकाल दिया। फिर वो हामिद की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे दिखा दिया कि ईमानदारी कितनी बड़ी नेमत है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें आम नौकर की तरह रख सकता हूँ, लेकिन तुमने अपने अमल से साबित कर दिया है कि तुम मुझसे ज्यादा काबिल एतमाद हो। हामिद का चेहरा खुशी और हैरत से रोशन हुआ। जमींदार ने सबके सामने ऐलान किया कि अब से हामिद सिर्फ नौकर नहीं बल्कि इसका खास मददगार और दस्त रास्त होगा। इसने हामिद को अपने कारोबार और खेतों का इंतजाम सौंप दिया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने अपनी मेहनत और सच्चाई से पूरे गांव में नाम कमा लिया। नमारा लोग कहा करते, देखो ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। हामिद एक आम नौकर था, लेकिन आज वो जमींदार का दस्त रास्त है। हामिद ने अपनी आजिज़ी नहीं छोड़ी और मेहनत जारी रखी।
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ لالچ وقتی خوشی دیتا ہے لیکن انجام ذلت ہوتا ہے۔ جو بندہ محنت اور دیانت سے کام کرتا ہے خدا بھی اس پر کرم کرتا ہے اور لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ ختم شد۔